आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है अलग अलग मार्केट कैप के आधार पर डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक एक्टिव इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम के यूनिट्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 2 मार्च 2026 को, क्लोज होने वाला है 16 मार्च 2026 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करता है। दोस्तों सबसे पहले तो एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, मतलब कि इस स्कीम के अंदर, इस एनएफओ के अंदर दूसरी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इस एनएफओ में ऑल कैप के एक्टिव डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पर ऑल कैप से मतलब है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्स कैप वगैरह वगैरह सब कुछ। तो ऑल कैप में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है दोस्तों? कैसे भी प्रकार की मार्केट साइकिल या तो फिर वॉलेटिलिटी में भी भारत के स्टॉक मार्केट ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, यानी कि हमेशा ग्रोथ किया है। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 2000 से लेके 2026 तक भारत के स्टॉक मार्केट की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, लेकिन हमेशा ही भारत का स्टॉक मार्केट बाउंस बैक हुआ है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये थी वेल्थ क्रिएशन जर्नी। लेकिन यहाँ पर सभी मार्केट कैप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। अलग अलग मार्केट कैप अलग अलग साल में अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं। कोई साल कोई मार्केट कैप टॉप पर होता है तो कोई साल कोई दूसरा मार्केट कैप टॉप पर होता है। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में आपको जानकारी मिलेगी कि 2006 से लेकर 2025 के बीच में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से कौन सा जो मार्केट कैप था उसका कितना परफॉर्मेंस था और कौन टॉप पर था और कौन बॉटम में था। जैसे कि 2006 की बात करें तो लार्ज कैप यानी कि निफ्टी 50 का था 42%, मिड कैप का था 28 और स्मॉल कैप का था 33%। 2007 में जो लार्ज कैप टॉप पर था वो बॉटम में आ गया और जो स्मॉल कैप मीडियम में था वो टॉप पर आ गया 97% के साथ। तो इसी तरह 2006 से लेकर 2025 तक का परफॉर्मेंस की जानकारी यहाँ पे दी है सभी मार्केट कैप। तो इस टेबल के जरिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग साल में अलग अलग मार्केट कैप टॉपर है और अलग अलग मार्केट कैप बॉटम में है। तो टॉपर्स का फायदा एक साथ लेने के लिए, मतलब कि सभी मार्केट कैप का फायदा एक साथ लेने के लिए सभी में एक साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन से साल में कौन सा मार्केट कैप अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो आईसीआईसीआई के इस एनएफओ में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड में बिल्कुल यही होने वाला है। तो यहाँ पर अलग अलग मार्केट कैप की जो इक्विटी स्कीम है उसी की यूनिट्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, यानी कि फंड ऑफ फंड के जरिए सभी मार्केट कैप में एक साथ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो दोस्तों आजकल स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसे काउंटर करने के लिए इस प्रकार की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना सूटेबल है। तो अब आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ऑल कैप डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम के यूनिट्स, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप सभी के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है 95 से लेकर 100% तक। और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब बात करेंगे कुछ फंड डिटेल्स के बारे में। तो इस स्कीम में 2 प्लान्स अवेलेबल है, डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। एडिशनल एप्लीकेशन कर सकते हैं आप 100 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में, और रिडम्पशन एनी अमाउंट का कर सकते हैं। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर अगर आपने कुछ भी रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। यहाँ पर एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इस एनएफओ के फंड मैनेजर है मिस्टर धर्मेश कक्कड़ एंड मिस्टर शर्मिला डिसिल्वा। इस एनएफओ में स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे ईवीएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, कम से कम 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंजल वन के जरिए कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से इस लिंक के जरिए एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.